तो आज हम स्वर संधि का एक प्रकार यण संधि पढ़ेंगे। यण संधि के लिए इसकी एक पहचान होती है स्पेशल तरीके से, जो कि इस पहचान को इस सूत्र के बाद में आपको किसी भी यण संधि में कोई सी भी बना लो, कोई भी समस्या नहीं होगी। ये देखिए यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, ये स्वर संधि का प्रकार है। मतलब 3 संधियाँ होती है ना, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो ये स्वर संधि का प्रकार है यण संधि। मैंने सबसे पहले इसे इसलिए स्टार्ट की क्योंकि इसमें थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी होती है, और भी बता दूँगी मैं धीरे धीरे। तो ये यण संधि है, और इसकी पहचान के लिए हम एक सूत्र काम में लेते हैं, जिससे कि सारी स्वर यण संधि के सारे सवाल हल हो जाते हैं। ये देखिए मैं सूत्र लिख रही हूँ एक। ये वैसे तो मैंने संस्कृत में पढ़ा था ये, पर ये संस्कृत और इसकी हिंदी वाली संधि बिल्कुल सेम है। इसमें सिर्फ एक ही संस्कृत में थोड़े से अलग हो जाते हैं, जैसे कि वहाँ पर लृ है ना, वो संस्कृत में यूज होती है, हिंदी में यूज नहीं होती। तो उसका भी अगर कभी कभी कोई एग्जाम्पल आ जाए तो लृ का लि हो जाता है। ये देखिए, यदि ई उ री लृ के बाद में असमान दृ है, ई उ री लृ के बाद में असमान स्वर आने पर क्रमशः, मतलब कि ये क्रमशः लगातार इक्का तो हो जाता है, इक्का ये, उक्का हो जाता है, उक्का व, रिका हो जाता है, रिका र, और द्रिका हो जाता है, रिका ल। ये लृ संस्कृत में काम आती है, यहाँ पर हिंदी में नहीं आती काम। फिर भी आप ध्यान रख लेना, क्योंकि हो सकता है कभी कभी संस्कृत में, जैसे कि रीट वगैरह में तो संस्कृत भी तो आती है, तो वहाँ पर ध्यान दे लेना। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल रखूँगी, और ये जैसे कि रीट प्री होती है ना, उसमें संस्कृत और हिंदी दोनों सब्जेक्ट चुनने होते हैं। तो ये एक तरह से, जैसे कि अगर हम संस्कृत में पढ़ लेना, तो वो भी यहाँ पे बढ़िया तरीके से हो जाती है पूरी। क्योंकि ये जो संस्कृत की संधि पढ़े होते हैं ना, उनको हिंदी वाली संधि में बिल्कुल भी समस्या नहीं आती। देखिए मैं लिख देती हूँ एक एग्जाम्पल, इति प्लस आदि। तो अपन इसकी संधि करने के लिए सबसे पहले इको तो ऐसे कैसे लग देंगे, ये त का आधा ता लग देंगे, ये त इका ये हो जाता है, ये वापस अका आ लगा देते हैं, और इत्यादि, ये बन गए इत्यादि। और इसमें एक पहचान ये भी है कि इसमें देखो आधे शब्द आ रहे हैं, जैसे त आधा आ रहा है। इसी प्रकार आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल लिखा है अभी। तो ये देखिए, ये संधि पढ़ने का बढ़िया परफेक्ट तरीका है, और इस तरह से संधि पढ़ेगी, ऐसे सूत्र याद करेंगे ना, तो संधि को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। जैसे कि मैं